वेलकम टू प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं तनवीर अब्बास और आज पूरी तफसील के साथ आपको G14 1 लेके चलता हूं। ड्रोन के ज़रिए आपको पूरी नीचे दिखाऊंगा कि क्या सिचुएशन चल रही है, कितने एरिया के ऊपर मकान बने हुए हैं, लोकल गांव है और कितना एक एरिया क्लियर है। लेकिन साथ ही साथ इसके अलाटीज़ बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, उनकी परेशानी की वजह भी जानेंगे। इसकी करंट सिचुएशन क्या है उस पर बात करूंगा और इसकी करंट प्राइसेस भी आपको बताऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो आज हम सबसे पहले ड्रोन उड़ाते हैं और लेके चलता हूं मैं आपको G14 1 में। हम यहाँ 2 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं। G13 2 मुगल मार्केट में मैं खड़ा हूँ ऑफिस की छत पे और यहाँ से मैं भेजता हूँ। तकरीबन 2 किलोमीटर बनेगा और 2 किलोमीटर की ये खोज लगा के आपको बताएगा कि G14 1 के अंदर क्लियर जगह कौन सी है और जहाँ पे गांव आबाद है वो कौन सी है। ये सारे का सारा आबाद सेक्टर G13 है, फुली डेवलप्ड सेक्टर है। G13 को भी हम प्रॉपर डील करते हैं और इसमें भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ये सामने G14 का 3 सब सेक्टर है। उससे पहले ये ग्रीन बेल्ट है जो कि CDA हर सेक्टर के बाद 600 फुट की ग्रीन बेल्ट लाजमी छोड़ता है। और ये सामने उसके बाद फिर आ जाता है G14 3। G14 3 भी अब मुकम्मल डेवलप सेक्टर है। यहाँ पे भी बड़ी तेज़ी के साथ मकान बन रहे हैं। और G14 3 के सामने उस तरफ ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है सारा, ये F14 है। F14 की भी मैं वीडियो रिसेंटली अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप चाहें तो उसकी जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर। और F14 की कोई इंक्वायरी हो तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और टारगेट की तरफ भेजता हूँ मैं ड्रोन को। ये 50 मीटर हाइट पे है इस टाइम और हमसे 300 मीटर 350 मीटर दूर जा चुका हुआ है। और ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा है G14 3। G14 3 के साथ फिर आगे G14 2 है। यानी G14 में अगर कोई रह गया है तो वो G14 1 रह गया, डेवलपमेंट जिसकी नहीं हुई। ये सामने आपको ये सारा नज़र आ रहा होगा कि इसकी सारी गलियां निकली हुई हैं, मकान बन रहे हैं बड़ी तेज़ी से और काइट भी बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं। ड्रोन बच जाए। अच्छा, ये अब जो गलियां हैं नीचे ये 40-80 साइज़ है और 50-90, यानी 1 कनाल और 13 मरले के ये सारे नीचे जो गलियां हैं मकान बने हुए हैं, इनकी मेजरमेंट बनती है सारों की। उसके बाद फिर ये हमें जो आगे नज़र आ रहा है ये डबल रोड के पार, ये G14 2 है। G14 2 में अलबत्ता तमाम तर जो साइज़ हैं वो मौजूद हैं, जिनमें सबसे छोटा प्लॉट साइज़ 25-40 का है। उसके बाद फिर 30-60, 35-70, 40-80 और 1 कनाल के भी कुछ प्लॉट्स यहाँ मौजूद हैं। G14 2 का ये फ़िज़ाई मंज़र आपको ड्रोन व्यू नज़र आ रहा होगा नीचे। G14 2 भी सारे का सारा डेवलप है। ये गलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, मकान भी बने हुए हैं सारे। मज़ीद आगे चलते हैं तो हमारा ड्रोन 1 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हुआ है। आगे कुछ G15 के साथ जो आ रहा है एरिया, वो अभी उस तरीके से वहाँ मकान नहीं बने हुए, आबादी कम है। और G14 अब ख़त्म हो चुका हुआ है। उसके बाद आगे G15 3 है, ये भी हाउसिंग अथॉरिटी के ही अंडर है और G15 3 भी पूरा डेवलप है। G15 3 के अंदर भी हम प्रॉपर डील करते हैं, आप चाहें तो उसकी भी इंक्वायरी कर सकते हैं। G15 3 के अंदर सारे जो प्लाट साइज़ हैं वो 25-50 के हैं, यानी 5 मरले के बराबर। और ये हम पहुंच चुके हैं, ये सारा नीचे ये वाला G15 3 का एरिया है। और लेफ़्ट को मैं मोड़ता हूं तो ये जितनी आपको हिजान किस्म की आबादी नज़र आ रही है नीचे, ये अब G14 1 की आबादी है सारी, यानी इस तरफ ये G14 1 है। आप ख़ुद देख लें कि ये किस तरीके से कुछ अलबत्ता स्टार्टिंग में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ घर यहाँ पे गिराए भी गए हैं। ये अब हमारे नीचे जो सेक्टर नज़र आ रहा है ये G14 का मरकज़ है। ये मरकज़ नीचे हमें नज़र आ रही है। पूरा मरकज़ भी पार्किंग वगैरह बनाकर तो छोड़ दिया है हाउसिंग अथॉरिटी ने, लेकिन अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ, कोई प्लाजा नहीं बन सका मरकज़ का। ये है G1 की आबादी सारी। ये जो डबल रोड है इसके पार सारा G14 1 है। ये शुरू वाला 2 के साथ जो कुछ एरिया आ रहा है, अब ये वाला एरिया सारा क्लियर है। उसके बाद फिर ये कुछ आबादी है नीचे हमारे नज़र आ रही है, ये भी लोकल गांव की आबादी है। और कश्मीर हाईवे की तरफ अगर हम ट्रैवल करते हुए जाएं तो फिर रास्ते में भी ये बहुत ज़्यादा आबादी मौजूद है। यहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ गांव वाले रह रहे हैं
अंदर भी गांव आबाद है, जहां से अभी उठाया नहीं जा सका गांव को। और ये जो क्लियर एरिया कश्मीर हाईवे के साथ ग्रीन नज़र आ रहा है ये वाला, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हाउसिंग अथॉरिटी क्लियर एरिया को की गलियां निकाल कर उसमें डेवलपमेंट उसकी कंप्लीट कर देता है और बाकी जो जहाँ पे आबादी होती है उसकी तरफ बाद में फिर रुख करता है। ये हमें कश्मीर हाईवे नज़र आना शुरू हो गया है। ये मैं आपको बताता चलूँ, जो G14 है ये गेटवे है इस्लामाबाद का। ये पहला सेक्टर है जब आप मोटरवे या GT रोड से आ रहे होते हैं, चाहे तो पंजाब से आ रहे हों या KPK से, आप यहीं से होकर आपने आगे इस्लामाबाद के अंदर एंटर होना होता है। और ये हमारी कश्मीर हाईवे है जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं। और पीछे उस तरफ भी मैं आपको पूरा इसका व्यू दिखाता हूँ। ये मेट्रो स्टेशन है G14 का, ये G14 का मेट्रो स्टेशन है सारा इस तरफ। और ये वाला अब एरिया शुरू में भी कुछ ये आबादी मौजूद है, सेंटर में थोड़ा सा ये एरिया कुछ गलियां क्लियर हैं और फिर उसी तरह से आबादी शुरू हो जाती है आगे जाके। और ये मिड में भी कुछ एरिया क्लियर है, ये खेत हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी गलियां मौजूद हैं, प्लॉट्स मौजूद हैं लोगों के। लेकिन मुझे खुशी उस वक्त होगी कि जब ये सारे का सारा एरिया क्लियर हो जाएगा। जो अलॉटीज़ अरसा दराज से वेट कर रहे हैं उनकी जब सुनी जाएगी। अब ये देखें, ये पूरा ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा होगा कि अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है। ये भी पार्ट है G14-1 का। आपको कोई इबाम ना रह जाए, मैं ड्रोन इसलिए भेजा है, सिग्नल बहुत ज़्यादा बल्कि लॉस हो गए हैं सिग्नल ऊपर आ रहा है ऑप्शन के सिग्नल लॉस्ट और रेड आ रहे हैं सिग्नल पूरे अपनी जगह से हिला है और सिग्नल हमारे दोबारा से वाइट हो गए हैं, यानी पूरे हो गए हैं सिग्नल। लेकिन अब ये वापस आना शुरू हो गया है। तो बताने का मकसद ये है कि मैं पूरी इनकी डिटेल भी बताऊंगा कि करंट वैल्यू कितनी चल रही है। नीचे आपने देख लिया आबादी, इसके बावजूद मैं होपफुल हूँ, मैं पुर उम्मीद हूँ कि इसका जिस दिन कब्ज़ा मिल गया और यहाँ पे सेक्टर आबाद हो गया तो G13 और G14 स्पेशली G14 का जो 1 है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेक्टर होगा। और आपके देखते देखते जो प्राइसेस होंगी इसकी वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाएंगी, क्योंकि ये गेटवे है इस्लामाबाद का जैसे मैंने आपको बताया है। और गेटवे होने की वजह से जब भी आप इस्लामाबाद में एंटर होंगे तो सबसे पहले जो वेलकम करेगा सेक्टर वो होगा G14-1। हमारे राइट पे ये G14 का मरकज़ होगा, G14-2 का ये एरिया है सारा। मरकज़ के बाद फिर आगे G14-2 है। और इस साइड से भी ये गलियां जितनी आपको ये आबादी नज़र आ रही है, यहाँ पे भी प्लाटिंग है, प्लाट नंबर है बाकायदा। ये नाला मेन निशानी है। नाले से पार इस आबादी के अंदर रेट्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे कम रेट्स हैं। जो भी प्लॉट साइज़ होगा नाले के पार होगा तो उसकी आबादी होने की वजह से कम रेट होगा और नाले से पहले के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। और एक दफ़ा फिर से सिग्नल लॉस कर गया है ड्रोन। अब ये वाला नाले से पहले वाला एरिया है, इसका अहवाल अलबत्ता ये है कि यहाँ पे कुछ जो क्लियर एरिया है उसकी उम्मीद की जा रही है कि शायद हाउसिंग अथॉरिटी उसको जल्द क्लियर कर ले, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे। तो इसलिए इसके रेट डिफरेंट हैं और जो आगे नाले के पार है उसके रेट डिफरेंट हैं। लेकिन नाले से पहले भी आबादी मौजूद है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये भी सारी आबाद है। पीछे फिर जगह खाली नज़र आ रही है हमें कश्मीर हाईवे के साथ। ये जो कश्मीर हाईवे के साथ गलियां आ रही हैं इनमें गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक ऐसी गलियां हैं जिनको हम कह सकते हैं कि क्लियर जगह पे हैं। अदरवाइज़ फिर आगे जाते जाएं तो सारा गांव बैठा हुआ है लोकल, और 25 साल हो गए हैं कि इसको ना खाली कराया जा सका है और ना यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट की जा सकी है। लोग बेचारे मुंतज़िर हैं कि G14 का हमें 1 का कब्ज़ा मिल सके, लेकिन हाउसिंग अथॉरिटी फ़िलहाल नाकाम नज़र आता है। और अब ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है सेक्टर, ये G14 का 4 सेक्टर है। 4 सारा डेवलप है। और ये जो नीचे आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है ये कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, साथ में इसका प्राइमरी स्कूल का हिस्सा भी है। और इसी तरह से ये एक पार्क बना हुआ है, प्ले ग्राउंड है। और प्ले ग्राउंड के साथ फिर ये वाली इसकी मार्केट है G14-4 की, जो कि आबाद मार्केट है सारी। सेक्टर भी आप देख रहे होंगे कि पूरे का पूरा आबाद है। इसके जो रेट्स हैं G14-4 के वो मिलते जुलते हैं G13 के साथ। G14 के अंदर भी सारे प्लॉट साइज़ मौजूद हैं। सबसे छोटा प्लॉट साइज़ 25-40 है, 4 मरले, फिर 5 मरले, उसके बाद फिर 7 मरले है, 9 मरले है, 10 मरले है, 12 या 13 मरले है। और इसमें कनाल के भी ऑप्शंस हैं। और सबसे बड़ा जो प्लॉट साइज़ है यहाँ पे वो 666 गज़ है,
जो कि 1 कनाल से भी बड़ा है। और ये ग्रीन बेल्ट है, जॉगिंग ट्रैक है बेसिकली बिटवीन G13 सेक्टर और G14। तो ये जनाब इसके ऊपर इस टाइम भी ये लोग जॉगिंग कर रहे होंगे, रोज़े की हालत में भी आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं नीचे। और एंटर हो चुके हैं दोबारा से हम G13 के अंदर। ये G13 का सब सेक्टर 1 है और ड्रोन को बुलाया जाना चाहिए अब वापस। ये इस टाइम G13 2 के ऊपर ही उड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 80-90% लोगों ने सोलर प्लेट्स लगा रखी हैं। हमें क्लियर ये नज़र आ रहा है कि लोग बिजली यूज़ करने के बजाय समझते हैं कि एक ही दफ़ा ख़र्चा हो जाए और सोलर प्लेट्स लगाए जाएं। तो ये उसका हमें सबूत नज़र आ रहा है कि हर छत के ऊपर सोलर प्लेट्स पड़ी हुई हैं। और ड्रोन हमारा पहुंच चुका हुआ है जी करीब। ये अब मुगल मार्केट है। मुगल मार्केट के साथ ये पीछे आपको नज़र आ रहा है ये पार्क है, उसके साथ ये मस्जिद है। इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, इसकी हाइट कम कर रहा हूँ, ड्रोन की 70 मीटर आ गई है। ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ ये सारी मुगल मार्केट आपको नज़र आ रही है। और ये वो प्लाज़ा है जिसकी छत के ऊपर हम खड़े हुए हैं और ड्रोन हमारी तरफ बढ़ रहा है और 20 मीटर और ये आ गया हमारा ड्रोन वापस। और जनाब ये हमारी छत है और ये हम खड़े हुए हैं ऊपर आए। तो अब टाइम हो गया कि इसको नीचे उतारा जाए। हेलो, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब हम लाइव आ चुके हैं ड्रोन के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हो या G14 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्लॉट बेचना भी चाह रहे हैं, तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुगल मार्केट G13 2 के अंदर मेरा ऑफिस है प्रॉपर्टी एम्पायर के नाम से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।